आभा बोलो, सब देख रहे, बताओ। हाँ हाँ, हम जानते थे वो हमारे करण नहीं है। और उसके बावजूद इतने दिन एक ही कमरे में हम उनके साथ रहे। पर सिर्फ अपने परिवार के लिए। हमारे करण के लिए। पर हमें एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते थे करण हमारी पवित्रता पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। जानते थे करण कभी वापस ही नहीं आएंगे। और इस सब के पीछे भी वजह है। माँ, करण और हमें पता चल गया था कि मासी इस परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है। स्वर्ण भवन को हत्या के हम सबको इस घर से बाहर निकाल देना चाहती है। और ये हम आप सबको बताते इससे पहले उन्होंने करण का एक्सीडेंट करवा दी। करण ने हमसे आखिरी बार बात की तो वो बार-बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, हमें माँ और स्वर्ण भवन को बचाना होगा। मासी की चाल को कामयाब नहीं होने दे सकते। हमारे परिवार पर एक आंच नहीं आनी चाहिए। विमल भैया, हमने खुद अपनी आंखों से करण की गाड़ी को खाई से गिरते हुए देखा था। ढूंढने की भी कोशिश की, पर हम नाकामयाब रहे। और फिर अचानक हमारे सामने सिद्धार्थ जी आ गए। जिनकी शक्ल बिल्कुल करण जैसी थी। एक बार तो हम भी धोखा खा गए थे, पर फिर हमें पता चला वो कोई एक्टर है। करण की इच्छा पूरी करने का और स्वर्ण भवन को बचाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय ये कि हम सिद्धार्थ जी को करण बनाकर यहाँ ले आए, ताकि मासी का पर्दाफाश हो सके। और हमने यही किया। हमारा यकीन मानिए, सिद्धार्थ जी ने हमारी बहुत मदद की है। उन्हीं की वजह से मासी आज घर के बाहर है।
कमाल हो गया। नील उठो, उठी। नील, नील, संभाल, आराम से। आप ठीक तो हैं? नील, क्या हुआ था यहाँ पर? मेरी मेहनत और प्रार्थना सफल लगती है नहीं जब लगता है कि आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। नील, नील कहिए, कुछ चाहिए आपको? नील, कुछ चाहिए आपको? कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? कहिए नील, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा नील, कुछ चाहिए आपको? जरा जोर से कहिए। हाँ, जोर से कहिए, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? क्या चाहिए आप? नील, हमें सुनाई नहीं दे रहा, जोर से कहिए। संभालिए अपने आप को, हमें समझ में नहीं आ रहा नील, जोर से कहिए। ये बात संस्कार को भी पता है माँ। जब हमें और कुछ सूझ नहीं रहा था तो हमने संस्कार को बुलाया मुंबई। आपको याद है जब सानिया की डिलीवरी होने वाली थी तब संस्कार यहाँ नहीं था, वो हमारे साथ था मुंबई। आप चाहे तो उसे फोन करके पूछ लीजिए माँ, वो आपको बताएगा हम कैसे हालात से गुजर रहे थे। वाह, तुम गवाही भी किसकी बात की दे रही हो? संस्कार की, जो खुद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने निकला था। और तुम चाहती हो कि मैं ऐसे झूठे और मक्कार आदमी की बात पे विश्वास कर लें? खैर छोड़ो, उसको जाने दो। उसने कुछ भी किया, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन तुम्हें तो सब अपनी लाडली मानते हैं, इतना प्यार करते हैं तुमसे, उसके बावजूद तुमने सारे परिवार को धोखा दिया, और वो भी ऐसे। माँ की तरफ देखो, तुम्हें देवी मानती है, देवी। पापा और माँ तुम्हें दोनों देवी मानते हैं, और तुम उनकी पीठ पीछे ये सब करती रही आबा। ये जानते हुए कि ये आदमी तुम्हारा पति नहीं है, गैर मर्द है, तुम इसके साथ दिन रात रही। क्यों धोखा दिया सबको? हम सब रणछोड़ को गलत कह रहे थे। अरे उसको तो पता भी नहीं था कि ये परिवार उसका है, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ मालूम था ना। उसके बाद भी तुमने सबका दिल तोड़ दिया। माँ, इससे पूछिए, इसने सबको क्यों नहीं बताया कि करण गुमशुदा है? ये पापा को बता सकती थी, विमल को बता सकती थी, पुलिस को बता सकती थी, लेकिन नहीं। इनको तो महान बनने का शौक है, चाहे उसके लिए इन्हें गैर मर्द के साथ रहना ही क्यों ना पड़े। सच बताना चाहा था हमने। सच बताना चाहा था माँ, पर उन दिनों पापा की तबीयत बहुत खराब थी और हमें डर लग रहा था सच सुनकर उन्हें कहीं कुछ हो न जाए, इसीलिए हमने। बस साबा, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। इतने गंदे और ओछे इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लिया करो शैली। जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो हमारे बेटे करण की पत्नी है, और दूसरी तरफ हमारा बेटा रणछोड़। जो भी बोलो मर्यादा में रह के बोलो। हाँ ठीक है पापा, बिल्कुल ठीक है। गलत तो मैं ही हूं ना, मैं ही गलत हूं जो आभा को सच बोलने के लिए कहा, वो भी इतना घिनौना सच। ये लड़की को घर पे रखा हुआ है, अभी इसी वक्त इसको घर से निकाल देना चाहिए।
ये बच्चा करण का है भी या नहीं? बंद करिए अपनी ये बकवास। और हमें आप सबको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, समझे? हमारे भगवान जानते हैं कि हम बिल्कुल सच्चे हैं। करण को हम पर पूरा विश्वास था, इसलिए तो उन्होंने सिद्धार्थ जी को हमारी और हमारे परिवार की देखभाल करने के लिए यहाँ भेजा। चाची जी, आप एक बात बताइए, अगर आपका परिवार बर्बाद हो रहा होता और आपकी बेटी ने वही किया होता जो हमने किया, तो क्या आप उस पर शक करते? औरत और मर्द के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है क्या? अपनी सास को बचाना, अपने परिवार को बचाना अगर गुनाह है तो ठीक है, गुनाह किया है हमने। पर इसकी सजा हमें आप नहीं देंगे, हमारा परिवार देगा, समझे? वाह वाह, ये बड़े बुजुर्ग हैं, सांत्वना देने आए हैं। इसने पलट के जवाब दे दिया तो बोलती बंद हो गई चाची। साला इतने गंदे दिमाग हैं कि अपनी बहू पे यकीन नहीं हो रहा किसी को। तुम तो कहोगे ही, तुम पर बराबर का इल्जाम जो लगा है। चोर चोर मौसेरे भाई। शैली, जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो हमारा बेटा रणछोड़ है, इस घर का बेटा है। ओए, ये बाप बेटे का ड्रामा मत चालू करना, क्योंकि बेटे का हक तो मुझे मिला नहीं, तो बाप का हक तो तुझे दूंगा नहीं, और ना ही मैं इस घर का बेटा बनना चाहता हूं। इधर खड़ा हूं क्योंकि मैंने तेरे करण को वादा किया था, समझा? हाँ, तो हमें कौन सा शौक है तुम्हें इस घर में रखने का? और तुम्हें यहाँ पर रखने का भी कोई शौक नहीं है हमें। तुम जैसी औरत को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। निकलो बाहर, निकलो। शैली, क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ। चुप रहिए विमल। इसको यहाँ पर रहने का भी रुक जाओ। रुको। किसी ने मेरी बहू की तरफ आंख उठाकर देखा भी अब तो अच्छा नहीं होगा। उठ बेटा। हमें अपनी बहू के चरित्र के बारे में मालूम करने के लिए बाहर वालों की कोई जरूरत नहीं। और आप? हमें लगा था आप हमारी बहू को सांत्वना देने आई हैं। हमें आपकी सांत्वना मिल गई है। अब आप चले जाइए यहाँ से। चाहिए? सुना नहीं आप लोगों ने? क्या कहा मां ने? निकल चाहिए यहाँ से। जाने क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने नहीं, अपने ही लोगों ने बना रखा है तमाशा। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं शैली भाभी, लेकिन क्या है ना, करण की तरह रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं।
एक बात सुन लो तुम सब लोग। किसी ने भी आभा की तरफ उंगली भी उठाई ना, तो मैं अपनी असली औकात पे आ जाऊंगा। बहुत भारी पड़ता हूं, समझ गए ना आप चाची जी? क्या अगर नहीं समझे हो ना, क्या अगर दोबारा समझाना हो तो मैं रीटेक में बहुत अच्छा हूं। हाँ भाई, सब खड़े रहेंगे, खाना वाना खाएंगे। चाहिए चाची जी को मिलिए, किसी और का घर बर्बाद कीजिए। चाहिए चाहिए। सही कह रहा है रणछोड़, मैं इसकी बात से सहमत हूं। आभा के खिलाफ मैं भी कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बार तो मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार इस आभा को घर से ही नहीं, सबके दिल से भी निकाल के रहूंगी मैं। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नील, तू अभी तक यही है? मैंने तुझसे कहा था ना कि आज घर में तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और एक तू है जो अभी तक इसी के साथ लगी पड़ी है। अब ये सब छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जा। नहीं माँ, मैं तैयार नहीं हो सकती। नील को हल्का हल्का होश आ रहा है, इन्हें मेरी बहुत जरूरत है माँ। अभी मेरे पास कोई तैयार होने का वक्त नहीं है और किसी से मिलने का वक्त नहीं है। वो लोग अपने घर से निकल चुके हैं, ये पेशा ही ऐसा। कैसी होगी मेरी आभा? मेरे बिना कौन ख्याल रख रहा होगा मेरी आभा का? अपने आप से ज्यादा अपने काम को, अपने पेशेंट को, अपने मरीज को अहमियत दी जाती है, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। आप ये भी जानते हैं कि ये पेशेंट मेरे लिए कितना जरूरी है। मेरी आभा भी बिल्कुल ऐसी ही है भगवान, उसका ख्याल रखना। मैं तेरी माँ हूं बेटा, शायद लोग समाज तेरी बात ना समझ पाए, और जिस तरह से तू उसका ध्यान रखती है ना बेटा, कई लोग ये ना समझ बैठे कि क्या माँ, यही ना कि मेरा इनके साथ पहले से ही कुछ। माँ प्लीज, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। परवाह करनी पड़ती है बेटा, हम लोग समाज में रहते हैं, उसी के नियमों से जीना पड़ता है। और तू जानती है ना बेटा कि एक अकेली औरत को देख लोग 100 तरह की बातें बनाते हैं। माँ, नए रिश्तों में बनने के लिए, समाज के नियमों को निभाने के लिए मैं वो कसम नहीं भूल सकती जो मैंने डॉक्टर बनते वक्त ली है। माँ, नील को मेरी बहुत जरूरत है, मैं किसी से नहीं मिलूंगी बस। तो हमने जो सुना है वो ठीक ही सुना है कि आपके बेटे करण की जगह आपका दूसरा बेटा रणछोड़ पूरी कर रहा था। पराये मर्द के साथ एक ही कमरे में सोई। छी 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 छी। करण, आप नहीं जानते आपके बिना हम पर क्या बीत रही है। काश आप तक पहुंचने का कोई रास्ता हम जानते। आपके बिना नहीं रह सकते हम। वापस आ जाइए करण, वापस आ जाइए।